स्टार्ट। नमस्कार साथियों, मैं नवीन सिंह और हमारे साथ में अमरेन सिंह भाई। जैसा कि कल हमने आपको बताया था फेसबुक के माध्यम से और ग्रुपों MRC के संबंध में जो निर्णय आया अभी रिव्यू एप्लीकेशन 42/2019 के संबंध में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से मुलाकात करेंगे। तो उस संबंध में आज हमारी बात सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से हुई और उसके संबंध में काफ़ी विस्तृत चर्चा हुई। आगे नहीं दिखा रहा है? हाँ चलिए ठीक है, बोलिए। तो दिखा नहीं रहा लाइव का। आ रहा है, लाइव है, 5 लोग देख रहे हैं। बोलिए बोलिए। सचिव महोदय को हमने बताया कि चलिए ठीक है, चलो। सचिव महोदय से हमने बताया कि 68,500 में जो जिला आवंटन हुआ था उस जिला आवंटन में काफ़ी विसंगतियाँ थी और वो विसंगतियाँ ऐसी थी कि जो हाई मेरिटर थे उनको उनके वरीयता क्रम में जिला न दिया जाके कई अन्यत्र जिले या मतलब कोई उसका निर्धारित एक मानक नहीं था कि किस क्रम में किस मेरिट के हिसाब से कौन सा जिला दिया जाना था। तो उस क्रम में तमाम विसंगतियाँ उसको लेके एक मुख्य याचिका थी शिखा सिंह जिसकी याचिका संख्या थी 19,737/2018, जिसका निर्णय सिंगल बेंच से आया और जिसमें मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट को कंसीडर किया गया और उनको कहा गया कि इनको मतलब जिला रीअलाट किया जाए। पर जनरल कैंडिडेट का नहीं था उसमें और एक गलत भी था, भाई होना भी चाहिए, जनरल कैंडिडेट नंबर पाया है उसका होना भी चाहिए। तो जनरल कैंडिडेट वालों ने डबल बेंच अप्लाई किया तो डबल बेंच ने उनको फिर से बोला रिव्यू पिटीशन डालने के लिए। उसके लिए रिव्यू एप्लीकेशन 42/2019 डाला गया, जिसके संबंध में सुनवाई चल रही थी और फरवरी में उसका ऑर्डर रिजर्व हुआ था, जिसका ऑर्डर आया मई 13 तारीख को कल ऑर्डर आया था। उसके संबंध में हमने ये सब सारी बातें उनको बताया सचिव महोदय को। तो सचिव महोदय हमने बोला हमको सर 69,000 वैकेंसी भी इस समय गतिमान है, यदि 68,500 वाले जो कि दूर जिले में हैं इधर अप्लाई भी किया था वो आते हैं तो उधर सीट तो खराब करेंगे, इधर भी सीट खराब करेंगे। तो इस संबंध में आप कोई त्वरित निर्णय लें। तो उन्होंने बोला कि हम बिल्कुल इसमें त्वरित निर्णय लेंगे, लेकिन जब तक हमारे पास सर्टिफाइड ऑर्डर कॉपी नहीं आ जाती इस संबंध में हम अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वो बोले हमारे जो वकील साहब है लगातार इसके संबंध में बात कर रहे हैं, जैसे ही सर्टिफाइड कॉपी आएगी उसका हम अध्ययन करके उसमें त्वरित निर्णय लेंगे और जल्दी ही निर्णय लेंगे, क्योंकि सर्टिफाइड कॉपी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो सारा वार्ता का सार यही है कि जैसे ही बेसिक शिक्षा परिषद को 1 से 2 दिन के अंदर सर्टिफाइड कॉपी मिलेगी वो MRC के जो जिला का पुनर् आवंटन होना उसके संबंध में वो कुछ न कुछ अवश्य कार्यवाही बताएंगे पेपर के माध्यम से या जो भी कुछ होगा। तो 68,500 में जो चयनित है उन सभी से यही निवेदन है कि आप तो बिल्कुल फ्री हैं कि आप अपना चेंज कर सकते हैं जिला। अरे वाह, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, पर उसमें कई विसंगति जैसे तमाम लोग बोल रहे हैं कि ये ऑर्डर है वो ऑर्डर है, ये NOC ले लेंगे, वो बिल्कुल ठीक है, ऑर्डर है पर उसका कोई बहुत क्लियर गाइडलाइन नहीं, वो एक शासनादेश टाइप का भर है और जिसमें सेम डिपार्टमेंट के लिए नहीं कहा गया कि आप सेम डिपार्टमेंट में सेम पे ग्रेड के लिए जाएंगे तो आपको छोड़ दिया जाएगा। उसमें बात कही गई है कि आप अन्यत्र या कहीं भी जाते हैं तो ये क्लियरिफाई नहीं है कि वो इनडायरेक्टली यही कि अदर डिपार्टमेंट में आप जा रहे थे आपको यहाँ डिपार्टमेंट से छूट रहेगी जाने की, पर सेम डिपार्टमेंट में हम पोस्ट खराब करेंगे उसके लिए ऐसा कुछ नहीं है। उसके संबंध में हमने सचिव महोदय से पहले ही बोला है तो उन्होंने बोला है हम उच्च स्तर पर जल्दी ही बात करके इसमें निर्णय लेंगे। और 68,500 में जो चयनित हैं बता दीजिए संपदा फॉर्म, क्योंकि मानव संपदा फॉर्म भी भरा जा चुका है, उसमें आपकी सारी डिटेल पड़ी है। दोबारा आप फिर यदि अप्लाई करेंगे तो दोबारा ज्वाइन करके तो आपको फिर वो करना पड़ेगा और एक ही डिपार्टमेंट में जब 2 ID बनेगी तो आपके लिए भविष्य में खतरा ही, आप जवाब नहीं दे सकते हैं। दूसरी बात 68,500 में दिक्कतें भी काफ़ी थी, CBI जांच का प्रकरण था और कटाव को लेके था, तो भविष्य को लेकर इधर आना एक मतलब सही निर्णय था उनका जो भी 68,500 थे। लेकिन आज वो पूरी तरह सुरक्षित है। 69,000 का मामला यहाँ से हाई कोर्ट से डबल बेंच से तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में अभी भी लंबित है, कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस जो भी हो। यदि कुछ होता है तो उनका भविष्य और खतरे में हो जाएगा। तो ऐसे में हमको तो नहीं लगता है कोई 68,500 वाला 69,000 में आके अपना
भविष्य खतरे में डालेगा। फिर भी वो स्वतंत्र हैं, उनका भविष्य है, जैसा चाहे करें। पर लीगली हमने पूरी कोशिश की सचिव महोदय द्वारा, जल्दी कुछ न कुछ शासनादेश आएगा, कोई इसमें ना अपीयर हो पाए। और दूसरी बात, MRC कैंडिडेट मैक्सिमम है, यदि उनका रीअलॉटमेंट के लिए आ जाता है तो वो क्यों सीट खराब करेंगे। इस संबंध में हमारी आज सचिव महोदय से बात हुई, सारा कुछ उनको समझाया और उन्होंने यही आश्वासन दिया कि हम जल्दी जैसे सर्टिफाइड कॉपी मिलती है 1 से 2 दिन के अंदर हम त्वरित निर्णय लेके इस पे जो भी आगे कार्रवाई होगी जल्द से जल्द उसको वो कराने के लिए हमको आश्वासन दिया। तो यही बात थी। और बाकी अमरेंद्र भाई लगे हुए हैं आंसर की के मुद्दे को लेके, और जो भी मुद्दे आएंगे जो एक बड़े प्रशिक्षुओं के हित को प्रभावित करेंगे उसके लिए हमेशा हम आगे रहेंगे ईमानदारी से, जो भी हो सकेगा हम